चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को पूरे देश में रहेगी आधे दिन की छुट्टी, सरकार का ऐलान। जी हां, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। इन सब के बीच केंद्र सरकार की तरफ से 22 जनवरी को देश भर में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। दवा ही न बन जाए दुश्मन, अब पर्ची के बिना एंटीबायोटिक नहीं देंगे दवा खाने। सरकार ने डॉक्टरों के लिए भी सख्त किए नियम। जी हां, भारत में एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने डॉक्टरों के लिए इन दवाओं को लिखते समय सटीक संकेत लिखना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाली इकाई स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस संबंध में एक तत्काल अपील करते हुए देश के सभी मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल एसोसिएशनों और फार्मासिस्ट एसोसिएशनों के डॉक्टरों को पत्र लिखा है। केजरीवाल आज फिर ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। एजेंसी के चौथे समन पर बोले, बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है ताकि चुनाव प्रचार न कर सकूं। किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गन्ना के भाव। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों की लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए एक बार फिर गन्ने का भाव बढ़ा दिए हैं। इस बार गन्ने के भाव में 20 रुपए का इजाफा किया गया है। नागालैंड से असम पहुंचे राहुल, बोले यहां की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट, जनता को लूट रही भाजपा। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती में 5 वर्ष की छूट का किया ऐलान। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने कांस्टेबल भर्ती के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार ने सिपाही भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का ऐलान किया है। शासन की ओर से लिए गए इस निर्णय ने युवाओं को बड़ी सहूलियत दी है। 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बीजेपी तैयार, 450 से अधिक सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ चुकी है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा 2024 की लड़ाई में 450 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आ गया गेहूं का नया बीज, अक्टूबर से हो सकेगी बुआई, नहीं पड़ेगा सर्दी गर्मी का असर, मिलेगी बम्पर पैदावार। जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे पीएम नरेंद्र मोदी, पी रहे सिर्फ नारियल पानी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरानी हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक की, कहा कई आतंकी ढेर किए। ईरान बोला 4 बच्चे 3 महिलाओं सहित 9 की मौत हुई। चुनाव से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, अशोक तंवर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। हिमाचल में सूखे की मार, नदियों में घटा जलस्तर, 85% तक गिर गया बिजली परियोजनाओं में उत्पादन। सिधिया बोले हवाई यात्रियों की संख्या होगी 30 करोड़, यूएस चीन के बाद सबसे बड़े विमान खरीदार हम। उत्तराखंड में बर्फबारी, तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री तापमान, एमपी राजस्थान समेत 6 राज्यों में आज कोल्ड डे का अलर्ट, दिल्ली में कोहरे से 18 ट्रेनें लेट। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं होगा मान्य, ईपीएफओ ने जारी किए निर्देश, आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा को सौंपी 28 सीटों की सूची, आज फिर हो सकती है दोनों पार्टी के बीच बातचीत। राष्ट्रीय हित के लिए यह बेहद खतरनाक, मुंबई हाई कोर्ट ने अनधिकृत पैन कार्ड सेवाओं के संचालन पर लगाई अंतरिम रोक। कोचिंग सेंटर्स के लिए शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं, कोर्स छोड़ने पर फीस लौटानी होगी। बिल्किस के 5 दोषियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने 22 जनवरी तक का वक्त दिया था। गांधी परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार, यह न्याय यात्रा नहीं मियां यात्रा, असम सीएम हिमंता का तंज। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना के जेन 1 वेरिएंट का संक्रमण, अब तक 1226 मामले, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा केस। दक्षिण भारत पर भाजपा की खास नजर, जनवरी में तीसरी बार साउथ दौरे पर जा रहे पीएम मोदी। वडोदरा में नाव पलटी,
13 बच्चे, 2 टीचर की मौत, 12 को बचाया सेल्फी लेते समय बैलेंस बिगड़ा, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। पीएम ने राम मंदिर के 6 डाक टिकट किए जारी, श्री राम के डाक टिकटों की 20 देशों की एल्बम भी की लॉन्च। भारत पर बड़ा दुनिया का भरोसा, ग्रोथ रेट 7% के ऊपर रहने का अनुमान, सरकार के फैसलों से अर्थव्यवस्था को मिला बल, आरबीआई गवर्नर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा, दियों के साथ साथ लोग धड़ाधड़ खरीद रहे पटाखे, 22 जनवरी को बड़े धूम धड़ाके की तैयारी। बिहार में सरकारी अधिकारी की बेरहमी से पिटाई, लालू यादव के करीबी पर आरोप, बीजेपी बोली राज्य में जंगल राज। पीएम मोदी को प्राण प्रतिष्ठा में मौसम मुहूर्त का ख्याल, एक दिन पहले पहुंचेंगे अयोध्या, सुबह सरयू में स्नान, मंदिर तक पैदल यात्रा करेंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल को गोली मारने की धमकी, कॉल पर कहा गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहो। राम आएंगे अब बड़ी बड़ी कंपनियों के काम, कोका कोला, हाजमोला, अंबानी, अडानी सब पहुंचे अयोध्या धाम। ग्रामीण भारत में 14 से 18 आयु वर्ग के 42% छात्र आसान अंग्रेजी वाक्य नहीं पढ़ सकते, रिपोर्ट में किया गया दावा। रेल यात्रियों को रेस्तरां ऑन व्हील्स में मिलेगा भोजन का नया अनुभव, मुंबई के उपनगरीय स्टेशनों के लिए योजना शुरू। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को रामलला के दर्शन के लिए भेजेंगे अयोध्या। सड़क हादसों में न जाए जान, 2030 तक के लिए नितिन गडकरी ने बताया केंद्र सरकार का प्लान। जी हां, भारत में सड़क दुर्घटनाएं आम बात हैं, रोड एक्सीडेंट में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार भी सड़क हादसों को एक गंभीर समस्या मानती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 2030 तक दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य है। गडकरी ने कहा है कि नागरिकों के बीच अच्छे यातायात व्यवहार के लिए पुरस्कार के सिस्टम से नागपुर में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने ड्राइवरों की नियमित आंखों की जांच पर जोर दिया और संगठनों से इसके लिए मुफ्त शिविर आयोजित करने को कहा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव टला, नगर निगम के बाहर जमकर हंगामा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कहा इंडिया गठबंधन की जीत से डर गई बीजेपी। हरियाणा सीएम खट्टर ने बताया किसानों की प्रगति के लिए राज्य सरकार क्लस्टर मोड में पायलट प्रोजेक्ट कर रही शुरू। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले का मामला, जांच के लिए सीबीआई पुलिस की एसआईटी टीम का होगा गठन, कोर्ट ने दिए आदेश। हवा में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में हटे ग्रेप 3 के प्रतिबंध, इन वाहनों के चलने पर पाबंदी हटी। जी हां, हवा की स्थिति में मामूली सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ग्रेप 3 के प्रतिबंध हटने से अब राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में BS3 पेट्रोल और BS6 डीजल वाहन बिना रोक टोक चल सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर लगी रोक भी हट गई। राकेश टिकैत बोले 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान, 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। यूपी कैबिनेट में 17 प्रस्ताव पास, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी, अतीक अशरफ हत्या की न्यायिक रिपोर्ट हुई पेश, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव पास। नीतीश की एनडीए में एंट्री की सुगबुगाहट, चिराग, मांझी और कुशवाहा ने की बैठक, आरजेडी भी विदाई के लिए तैयार। समुद्री सुरक्षा निगरानी में मजबूती से जुटी भारतीय नौसेना, नेवी प्रमुख ने कहा नहीं होने देंगे अस्थिरता का माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम मेघालय का 3 दिवसीय दौरा, राहुल भी आज पूर्वोत्तर राज्य में। दुनिया ने माना यूपीआई का है जमाना, वर्ल्ड इनोवेशन इकोनॉमिक्स ने की भारतीय डिजिटल सिस्टम की तारीफ। यूपी में 75% गांवों को मिल रहा नल का जल, योगी सरकार ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड। भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, राजस्थान आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित, पिछली सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा। रामलला के लिए बना 1200 किलो का लड्डू, 30 लोगों ने लगातार 24 घंटे काम कर किया तैयार, 22 को लगेगा भोग। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।